क्या आप भी सोचते हैं कि गरीबी और बदकिस्मती इंसान को हमेशा नीचे ही रखती है? क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह एक छोटी सी सीख किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कैसे एक गरीब आदमी जिसे गांव वाले तिरस्कार करते थे, बौद्ध भगवान की शिक्षा से अपनी जिंदगी बदलने में सफल हुआ। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरणा देगी बल्कि सोचने पर मजबूर करेगी कि असली ताकत हमारे भीतर छिपी होती है। और हां, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल उड़ान इंस्पायर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके जीवन को बदलने वाली कहानियां और विचार लाते हैं। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू इतना गरीब था कि उसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। उसके पास न तो ठीक कपड़े थे, न रहने के लिए अच्छा घर। गांव के लोग उसे दया की नजर से देखने की बजाय उसका मजाक उड़ाते थे और उसे तिरस्कार से देखते थे। रामू को देखकर लोग कहते, ये तो निकम्मा है, इसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। रामू को ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता था। उसे कोई काम नहीं देता क्योंकि गांव के लोग उसे नालायक और आलसी समझते थे। फिर एक दिन गांव में बौद्ध भगवान आए। उनके आगमन की खबर सुनकर पूरा गांव उन्हें देखने और उनका प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गया। रामू भी ये सुनकर वहां पहुंचा। बौद्ध भगवान ने अपने प्रवचन में करुणा, दया और जीवन के सत्य पर बात की। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है। आवश्यकता है उसे पहचानने और निखारने की। प्रवचन के बाद गांव के लोग बौद्ध भगवान से अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। रामू के मन में भी एक प्रश्न था, लेकिन उसे संकोच हो रहा था। बौद्ध भगवान ने उसकी झिझक को भांप लिया और खुद रामू को बुलाया। रामू ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या मेरा जीवन कभी बदल सकता है? लोग मुझसे घृणा करते हैं और मैं खुद को ही निकम्मा मानने लगा हूं। क्या मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के लिए भी कोई आशा है? बौद्ध भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के जीवन में आशा है रामू, लेकिन तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा और मेहनत का मार्ग अपनाना होगा। जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब तुम अपने कर्म को महत्व दोगे। बौद्ध भगवान ने गांव वालों से कहा, मैं इस व्यक्ति को जीवन का महत्व समझाने के लिए एक साधारण कार्य दूंगा। अगर वो इसे पूरे मन से करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। उन्होंने रामू को एक मिट्टी का खाली बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को लेकर नदी पर जाओ और इसे पानी से भरकर मेरे पास लाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस बर्तन में एक भी छेद नहीं होना चाहिए। रामू ने तुरंत बर्तन लिया और नदी की ओर चल दिया। रास्ते में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, इस निकम्मे से क्या होगा? तो कोई हंसते हुए कहता, ये तो भगवान का समय बर्बाद कर देगा। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। नदी पर पहुंचने के बाद रामू ने बर्तन को पानी से भरा और उसे ध्यान से देखा। उसे कुछ छोटे छोटे छेद दिखाई दिए जिनसे पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसने बर्तन को खाली किया और छेदों को मिट्टी से भरने की कोशिश की। यह प्रक्रिया उसने कई बार दोहराई, लेकिन हर बार पानी बाहर निकल आता। रामू को समझ में आया कि बर्तन में छेद बंद किए बिना इसे भरना असंभव है। उसने सोचा कि वो इसे ऐसे ही बौद्ध भगवान के पास ले जाएगा और अपनी असफलता स्वीकार करेगा। रामू बौद्ध भगवान के पास पहुंचा और उन्हें बर्तन दिखाया। उसने कहा, भगवान, मैं इसे भरने में असफल रहा। इसमें छेद है और जब तक वे बंद नहीं होंगे ये कभी नहीं भरेगा। बौद्ध भगवान मुस्कुराए और बोले, रामू, यही तो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की है। ये बर्तन तुम्हारे मन और जीवन का प्रतीक है। जब तक तुम्हारे मन में नकारात्मकता के छेद रहेंगे, तुम्हारा जीवन खाली रहेगा। तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच, आलस्य
और निराशा को मिट्टी की तरह बंद करना होगा। तभी तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में भरेगा। रामू ने बौद्ध भगवान के इस ज्ञान को आत्मसात किया। उसने ठान लिया कि वो मेहनत करेगा और अपने जीवन को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने गांव के खेतों में काम मांगना शुरू किया। पहले लोग उसे हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लगन देखकर उन्होंने उसे काम देना शुरू कर दिया। रामू ने अपने छोटे छोटे कामों को भी पूरी ईमानदारी से किया। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। अब लोग उसका तिरस्कार करने की बजाय उसकी तारीफ करने लगे। रामू की मेहनत और लगन ने उसे गांव का सम्मानित व्यक्ति बना दिया। अब वही लोग जो उसे तिरस्कार करते थे, उससे प्रेरणा लेने लगे। बौद्ध भगवान ने यह देखकर कहा, देखो, रामू ने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर मन में सच्चा विश्वास हो और मेहनत का मार्ग अपनाया जाए तो कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। जैसे टूटे बर्तन को सही किया जा सकता है, वैसे ही जीवन की हर कमी को मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से भरा जा सकता है। ये मत सोचो कि तुम किसी से कम हो। हर इंसान के भीतर असीम क्षमता है, बस उस पर विश्वास करो और कदम बढ़ाओ। इस बात ने गांव के हर व्यक्ति को झकझोर दिया। रामू की कहानी ने यह सिखा दिया कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो हार मानने के बजाय अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हैं। याद रखें, आपका जीवन कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। इसलिए उठो, अपने मन के बर्तन को भरो और अपने सपनों को साकार करो।